हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर फटाफट एजुकेशन में। तो आज का तारीख है 5 नवंबर 2023 और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं करंट अफेयर पर। तो उससे पहले मोटिवेशन कोट पे चलते हैं कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बात मत बनाइए और पढ़ाई करते रहिए। हम तो इतना ही बोलेंगे कि आप रात में पढ़े चाहे दिन में पढ़े, लेकिन जितना भी पढ़े एकदम एकाग्र मन करके पढ़े ताकि सब कुछ याद हो जाए। ठीक, चलते हैं 1 नंबर पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, उन्होंने लोगों के लिए वन आधारित आजीविका विकास के लिए सहायता के लिए जंगल जामी योजना मतलब मेरी वन में भूमि योजना शुरू की है। कौन? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उनके द्वारा, और लोगों पर आधारित जो आजीविका है उसके विकास के सहायता के लिए ये मेरी जंगल भूमि योजना, जिसको जंगल जामी योजना भी कहते हैं। ठीक, और उसके की पॉइंट पे चलते हैं। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, वहीं पे है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका मैंग्रोव, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ उड़ीसा में, और टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुनबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? उड़ीसा में। ठीक, इनका की पॉइंट हम लोग देख ही चुके। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। प्रसिद्ध तेलंगाना लोक गायक और गीतकार गद्दार, जो 1980 के दशक के दौरान अपने क्रांतिकारी गीतों के लिए जाने जाते थे, उसका 77 साल में निधन हो गया है। तो देखिए, आप लोग सोचते होंगे कभी कभी कि मैं स्टैटिक जीके क्यों बताती हूँ। तो मैं स्टैटिक जीके आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन करंट अफेयर में आता है, और जो करंट में चल रहा है हाल फिलहाल वो तो आता ही है, लेकिन स्टैटिक भी आता है, इसीलिए मैं दोनों कराती हूँ। ठीक, तो प्रसिद्ध तेलंगाना लोक गायक जो हैं गीतकार गद्दार हैं, तो वो 1980 के दशक के दौरान अपने क्रांतिकारी गीतों के लिए जाने जाते थे, और उनका 77 एज चल रहा था, उनका डेथ हो चुका है, निधन हो चुका है। नेक्स्ट नंबर पर प्रार्थना थोम्बारे ने बार्सिलोना स्पेस में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। प्रार्थना थोराम्बे उनका नाम है, और बार्सिलोना स्पेन में पड़ता है, और वहीं पे महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई है उनका नाम, और उसके जो अकादमी है आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के 10वें सदस्य के रूप में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और कानून प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक, तो ये याद आप लोग को थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि भारतीय जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है जिसको सीबीआई कहते हैं, वो अकादमी जो है आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क के 10वें सदस्य, याद रखिएगा 10वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, और वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए और कानून प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ठीक, और केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है उसके बारे में जानते हैं। सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उनके पास, उसके पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे स्थित है सीबीआई वहीं पे स्थित है। ठीक, और स्थापना हुआ है 1942 को, और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में, और इंडस्ट्री इम्पार्टेटली इंटेग्रिटी। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। नरेंद्र मोदी द्वारा 508 रेलवे स्टेशनों का
मतलब फिर से पुनर्विकास होता है, उसका आधारशिला रखा गया है। और ये 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इस स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। यहाँ पे जो बजट लगाए गए हैं वो 24,470 करोड़ फिर लगा के और फिर ये स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 SD 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नौमी सारनाथ को विकास स्थलों के रूप में पहचाना है। तो पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थल को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नौमी सारण्य को विकास करने के रूप में पहचाना है। और उत्तर प्रदेश की पॉइंट पर चलते हैं। वहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, वहाँ के राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है वहाँ। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कछवा वन्यजीव अभयारण्य, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। स्कूल चलो अभियान, संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना, परिवार कल्याण कार्ड योजना, मातृभूमि योजना पोर्टल है वहाँ पे। मुझे लगता है कि आप लोग को तो स्टैटिक याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के प्रमुख गोधन न्याय योजना के एक हिस्से के रूप में पशुपालकों, महिला SHG और गोठान समितियों को ऑनलाइन मोड पे में 15 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए हैं। किसने किया है ये? भूपेश बघेल ने। इन्होंने क्या किया है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख जो हैं गोधन न्याय योजना, उसके तहत एक हिस्से के रूप में पशुपालक हैं और महिला SHG और गोठान समितियों को ऑनलाइन मोड पर 15 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए हैं। उनको दिया गया है 15 करोड़ से अधिक, उनको विकसित करने के लिए। छत्तीसगढ़ पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिशंकर। भोरमदेव मंदिर है वहाँ। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर 8 नंबर पर आते हैं। भारतीय मूल के वैभव तनेजा अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला के नए वित्तीय अधिकारी CFO बन गए हैं। तो भारतीय मूल के वैभव है कौन? तनेजा। ठीक, उन्होंने क्या किया है? अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज जो है टेस्ला आप लोग को पता ही होगा, बहुत बड़ा कंपनी है और इसके नए वित्तीय अधिकारी CFO बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। प्रसिद्ध निर्देशक सह पटकथा लेखक सिद्दीकी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये लेखक थे, प्रसिद्ध निर्देशक थे सिद्दीकी। ठीक, उनका निधन हो गया है 63 वर्ष की उम्र में। ठीक, नेक्स्ट, सभी 4 क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, उसकी जो नौसेनाएं हैं विशेषता वाला मालाबार अभ्यास सिडनी में शुरू किया गया है। ये 4 देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की जो नौसेना है उसको मालाबार अभ्यास सिडनी में शुरू किया गया है। और इस वर्ष मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण है। मतलब इससे पहले 26 हो चुका है, ये 27 है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता हाई वोल्टेज अभ्यास में भाग ले रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्री की बैठक में वर्चुअली भाग लिया है। तो केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने
दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित जो 13वां ब्रिक्स व्यापार मंत्री बैठक में वर्चुअली भाग लिया है। कौन? पीयूष गोयल ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं। और इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक, तो ये याद रखिए, इसी थीम पर शामिल हुए थे और किए गए थे। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार जीत हासिल किया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने चेन्नई मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में एशियाई जो चैंपियन ट्रॉफी 2023 है उसके फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार जीत हासिल किया है भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और कतकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट निगम करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट निगम करने का निर्णय लिया है। और अब से निगम के सभी उत्पादों पर एक नया लोगो हिम क्राफ्ट होगा। ये नया लोगो भी पेश करेगी हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और किन्नौरा जनजाति, लाहौले जनजाति, गद्दी जनजाति और गुज्जर जनजाति है वहाँ। और संकट मोचन मंदिर, तारा देवी मंदिर, गेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ। और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे। आते हैं 14 नंबर पर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह एक वैश्विक पहल है जो मानसिक कल्याण के महत्व को मनाने के लिए संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ लाती है। ये एक वैश्विक तरीका से पहल है और ये क्या करती है, मानसिक जो कल्याण महत्व है उसको मनाने के लिए संगठनों और जो व्यक्ति होते हैं वो दोनों को साथ में लाती है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य 2023 का विषय है कि मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ये मानना ही चाहिए। और ये बहुत ये हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग का मस्तिष्क ठीक नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, इसीलिए ऐसा किया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और इसी के साथ लेती हूँ विदा आप लोगों से, लेकिन उससे पहले आप लोग सेशन देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।